एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 2 स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो मैं स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है ये हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अब ऑड नंबर क्या होता है? जिसका जो यूनिट डिजिट है वो ऑड होता है। तो सपोज ये 11 है तो ये ऑड नंबर है, और इवन जिसका यूनिट डिजिट है वो इवन हो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है तो ये इवन है, ठीक। अब क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो कोई भी ऑड नंबर होता है उसका जो क्यूब होता है वो ऑड ही होता है। तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है उस, और इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही होता है ऑलवेज, ठीक। एग्जांपल दे तो 1 का क्यूब है तो 1 है, ऑड है। 2 का क्यूब है 8, इवन है, 2 इवन है। 3 का क्यूब 27, ऑड है। 4 क्यूब 64, इवन है, ठीक। तो इवन नंबर का क्यूब इवन है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये पॉसिबल नहीं, तो इसका आएगा फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। तो परफेक्ट क्यूब है, ठीक, यानी कि वो नंबर है वो उसका क्यूब रूट है और किसी नंबर का क्यूब है, तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। तो 1000 है वो 10 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 डिजिट है, 3 जीरो है। अब जीरो यानी कि एक जीरो है, यानी कि मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा जीरो यानी दूसरा 10 है फैक्टर, और तीसरा जीरो है 3 है। तो हमें 10 का ट्रिपलेट तभी फॉर्म होगा जब लास्ट में 3 जीरोस हो गए, यानी कि जो जीरोस हो गए वो मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है। तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, तो ये सही है। 2 zeros से एंड नहीं करता है वो, 3 0 6 0 उसी से एंड, तो ये आएगा ट्रू। नेक्स्ट थर्ड है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, ठीक। अब स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स विथ 5 यानी कि उसका एक फैक्टर होगा 5, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ठीक। अब इसको आगे हम क्यूब ले जाते हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5 × 5 25, यानी कि ये जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही रहेगा। कोई भी नंबर हो, 5 है, उसके बाद है 15, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया तो वो आएगा 150, 5 × 5 25, 5 × 1 5 + 2 7, तो आएगा 225, ठीक है। अब इसको हम आगे क्यूब लेते हैं, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर हो गया, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब आएगा 225, 5 × 5 25, 5 × 2 10 12, 5 × 2 10 11, 5 7 3 3। तो यहाँ पे देखा जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है वो देखिए। स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब्स एंड्स विथ 25। तो मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वो हो। अब जो 5 का केस लिया हमने कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 क्यूब 125, ठीक। तो स्क्वायर है वो 25 था और क्यूब है उसमें भी 25 से एंड हो रहा था, लेकिन ये हर एक केस में वैलिड नहीं है। अगर हम 15 लेते हैं, इसका स्क्वायर है वो 25 से एंड हो रहा है, यहाँ मतलब 5 से एंड हो रहा है, ठीक। और इसका हम क्यूब लेते हैं आगे तो वो 25 से नहीं एंड हो रहा है, यहाँ पे 75 है। और यहाँ पे लिखा है कि इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो हो भी सकता है ना भी हो, तो आएगा फॉल्स। उसके बाद है नेक्स्ट है फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। यहाँ पे फोर्थ वन है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। तो 2 का क्यूब है, ठीक है, वो 8 है, ठीक है। तो ये आएगा फॉल्स। लेकिन हम इसके आगे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, 12 का क्यूब। तो 12 क्यूब है, उसका लास्ट डिजिट 8 ही आएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और आगे हम क्यूब ले रहे हैं फिर 1440, 4 × 2 8, 4 × 2 8, 2 × 1 2। इसका आंसर आएगा 8 + 4 12, 4 2
671728, 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये 8 से एंड कर रहा है, यानी कि ऐसा परफेक्ट क्यूब है जो 8 से एंड हो रहा हो। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, तो ये आएगा फॉल्स। उसके बाद है फिफ्थ, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। ठीक, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके 2 डिजिट हो तो 10 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 99, उसके बाद 3 डिजिट स्टार्ट हो जाता है 100। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, तो कोई भी हम लेते हैं उसका 3 डिजिट आ रहा है कि, अब 10 का क्यूब लेते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो आएगा 1000, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट है। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर है जिसके 4 डिजिट है, और उसके बाद के हर एक डिजिट हो गए वो 4 डिजिट है, आगे हो गए। ठीक है, तो यानी कि इसका 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा है मे बी ए 3 डिजिट नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आएगा फॉल्स। उसके बाद है 6, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, अब 2 डिजिट नंबर का मैक्सिमम है 99। ठीक है, अब 99 का क्यूब फाइंड करके चेक कर लेते हैं कि उसके 7 और मोर डिजिट्स है या नहीं। ठीक, लेकिन हम इस चेक करते हैं, हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं 100 और उसका क्यूब लेते हैं, तो 100 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, 1 और 2 जीरो से तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 जीरो से और 7 1 है, तो ये हो गए 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 का क्यूब है वो 7 डिजिट का है। 99 का क्यूब होगा वो ये जो ये 10 लाख है, ठीक है, इससे कम ही होगा, यानी कि ये 7 डिजिट से कम होगा, 6 डिजिट ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 डिजिट का फर्स्ट नंबर है जो 1 लाख है। ठीक है, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर 100 है, 4 डिजिट का फर्स्ट नंबर 1000 है, यानी कि 99 का क्यूब अगर हम फाइंड करेंगे तो भी वो 6 डिजिट में ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें 6 और लेस आएंगे। ठीक है, इसका आंसर तो ये फॉल्स है। लास्ट है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, तो हम सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, लेकिन आगे 1 का क्यूब 1 है, 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27 है। ठीक, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि ये जो मे बी है मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि हर एक का होना चाहिए, तो ऐसे 2 नंबर है 1 और 2 और 0, इसका क्यूब है वो सिंगल डिजिट ही है, उसके बाद के उसका 2 डिजिट हो जाता है 2 3 डिजिट, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मे लिखा हुआ है।